गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्या कहिएगा देवंती फर्स्ट मार्च स्कूल के माध्यम से? मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया के लोगों को देवंती फर्स्ट मार्च पब्लिक स्कूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमस्कार, प्रणाम। 76वीं वर्षगांठ हम लोग हर साल की भांति इस साल भी मना रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि अच्छा से अच्छी इसकी मनाया जा सके। सर, देश देखा जाए तो यह ग्रामीण इलाके में स्कूल है जहां सभी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे शिक्षा देने का पहल आप लोगों ने किया है। क्या समाज के लोगों से कहिएगा? मैं समाज से ही आग्रह करूंगा कि मेरा यह स्वप्न था कि मैं जिस क्षेत्र से पढ़ लिख करके इतना बड़ा ऑफिसर बना तो इसको रिटर्न मैं अपने समाज को देना चाहता था, और इसी पर्पज से इस गांव में मैंने इस विद्यालय का निर्माण कराना प्रारंभ किया। मेरा ध्यान यही था कि हमारे देहात के लोग गरीब भी हैं, उनके पास हर तरह की सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, लेकिन मैं गांव में रह करके इन लोगों को अच्छा से अच्छा उपलब्धि करा सकें, यही हमारा उद्देश्य था। और सभी ग्रामीण जनों से मेरा निवेदन है कि मैं विद्यालय खोला हूं, लेकिन जब तक ले आपका सहयोग हमें नहीं मिलेगा तब तक ले यह विद्यालय अच्छी तरह से नहीं चलेगा। इसलिए आपका सहयोग, आप अपने बच्चे को मेरे विद्यालय में भेजें ताकि मैं आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकूं। और आप जानते हैं कि मेरे विद्यालय में केवल एजुकेशन ही नहीं दिया जाता है। मैं भरौली के कोटा साहब हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चे घर में कभी भी अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करते थे, इवन अपना दादा को नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने हमारे विद्यालय में उन बच्चों को भेजा तो मैंने उनको संस्कार दिया, और अब से उनके बच्चे जो हैं सभी घर के सभी परिवारजनों का चरण स्पर्श करके आते हैं। आप जानते हैं कि चरण स्पर्श करने से 4 चीज़ें प्राप्त होती है। पहला आयु बढ़ता है, यश बढ़ता है, तीसरा विद्या होती है, और चौथा आपका नाम होता है। तो ये सब 4 विद्याएं, जो 4 चीज़ें जो है, किसी को अगर आप आदर देंगे, अपने बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करेंगे, तो इससे आपको ये अपने आप आपको ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। चलिए अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंदेश्वर सिंह, पूर्व मुख्य खनन प्रबंधक, महाप्रबंधक सुहागपुर से मैं वर्ष 2011 में पदभार मुक्त हुआ, और तब से मैं गांव में ही रह रहा हूँ। मैं सिंह साहब को आज गणतंत्र दिवस है, क्या आप कहना चाहिएगा? आज 26 जनवरी स्वतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी आदमी यहाँ उपस्थित हैं। आप मीडिया वाला को सबको मैं नमस्कार और स्वागत करती हूँ। आप ही के नाम पर ये स्कूल खुला हुआ है? जी सर, सिंह साहब ये हमारे ही नाम से स्कूल खुलवाएं, और हम लोग सब आदमी सिंह साहब का मिशन पर ही काम कर रहे हैं। के माध्यम से समाज में शिक्षा दिया जा रहा है, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस जगह में जब स्कूल नहीं था तब ये स्कूल खुला, और बहुत संघर्ष के बाद आज हम लोग इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। जी, आज तो सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से देश के तमाम लोगों को, बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा अपनी तरफ से। देश आज हमारा 76वां गणतंत्र मना रहा है। इंडिया एक रिपब्लिक के रूप में आज हमारे सामने जो है, उसमें हमारे संविधान निर्माताओं का बहुत बड़ा योगदान है, और उस संविधान ने हमें आज़ादी दी है समानता का व्यवहार करने का, समाज में इक्वलिटी को लाने का, भाईचारा के साथ रहने का एक मजबूत आधार स्तंभ दिया है रिपब्लिक के रूप में। हम आज एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मैं विद्यालय की तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी
पिछले 1 साल में हमने न सिर्फ करिकुलम के लेवल पे बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे इस विद्यालय में बहुत सारे चेंजेज किए हैं। मैं डिटेलिंग में न जाते हुए, चूँकि बच्चों का कार्यक्रम भी है, अभी बच्चे हमारे सभी तैयारी कर रहे हैं और अभी जल्द ही शुरू होने वाला है, तो सिर्फ ये दिखाना चाहूँगा कि अभी ठंडी के वजह से थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हुआ। नेचर स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट पर हमने इस विद्यालय को डेवलप करने का, छोटे बच्चों के लिए खासकर डेवलप करने का प्लान किया था, जिसमें ट्रांसपोर्ट से सामान सब आ गए। आप देख रहे होंगे कि अभी ये अंडर प्रोसेस ही है और ये अभी बनकर तैयार होगा। इसके पीछे ये है कि हम एक आर्टिफिशियल क्लास नहीं बना रहे, बल्कि नेचर से भी एक रिश्ता बने। नेचर से जब रिश्ता बनता है तो बच्चा को सीखने में बहुत आसानी होती है, खास करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको हम कहते हैं कि अनुभव के आधार पर ज्ञान को समझना, सीखना। तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम लोग थोड़ा सा और ब्रॉडेन करेंगे, इन सारे चीज़ों को ला करके, इन सारे व्यवस्था को, तमाम व्यवस्था को करके। तो इस जगह पे जो दुनिया के स्तर पर शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जिस क्वालिटी को दिया जा रहा है, हम अपने सीमित संसाधनों में बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। कब से शुरू हो जाएंगी ये सारी सुविधाएं सर? मुश्किल से 15 दिन मुझे लग रहा है। इधर थोड़ी ठंड अधिक थी और आप लोग सब जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले तक छुट्टी चल रहा था प्रशासन की तरफ से कि स्कूलों को बंद रखना है बच्चों को ठंड से बचाने के लिए। जो कार्यक्रम रहा है प्रभात फेरी भी शायद आप लोग के माध्यम से निकाला गया, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोगों का बहुत साफ था कि जब ये देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो लोग सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकालते थे। प्रभात फेरी निकाल करके लोगों के बीच अपने संदेशों, उस वक्त में चूंकि आज़ादी की लड़ाई थी तो उस दौरान लोगों में अवेयरनेस डालना और अपने लोगों को जागरूक करना, ये लक्ष्य था उन लोगों का। और आज के दौर में हम प्रभात फेरी का मकसद यही समझते हैं कि हम इसके बहाने अपने महापुरुषों को याद करते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को एक संदेश देते हैं, हम बताते हैं। चूँकि जब हम याद करते हैं अपने आप को, अपने पुरखों को याद करते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पहचान को मजबूत कर रहे हैं। और एक राष्ट्र के रूप में ये बहुत ज़रूरी होता है। एक जिंदा राष्ट्र अगर अपने महापुरुषों को भूल जाए, अपने देश को भूल जाए, इस देश के नींव को भूल जाए, तो फिर वो राष्ट्र बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। तो हमारा इसके पीछे, प्रभात फेरी निकालने के पीछे का मकसद यही है कि हम अपने महापुरुषों को याद करें, अपने स्वतंत्रता के आंदोलन को याद करें, संविधान को याद करें, संविधान के मूल्यों को याद करें। मैं पवन कुमार पांडे, प्रिंसिपल देवंती फर्स्ट मार्क पब्लिक स्कूल, बड़ुलिया टोला, सिवान। ठीक है।